क्या तुम्हें पता है कि क्लास 10th के एपी का ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है और इसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ होने हैं, ज़्यादा कुछ यूज़ होना ही नहीं है। तो क्यों ना इसे कर लिया जाए, क्योंकि 5 नंबर में आएगा और अगर इसे पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक बार इसे सीख कर चले जाओ। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली डिजिट्स ले रहा हूँ। लाइक डिजिट तो ऑब्वियसली पेपर में तुम्हारी चेंज हो सकती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है 1+5+9+13 उसके बाद ये जो लाइन है ये गैप है, यानी कि पॉइंट 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 मान लो, यानी कि एक आगे एपी चल रहा होगा और प्लस एक्स इज इक्वल टू 1326। सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, यहाँ पर बीच में प्लस आ गए हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि कुछ अलग है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, बस इसमें प्लस बना दिया है। इसको हम सीरीज बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एपी में जिसमें प्लस आ जाते हैं बीच में, यानी कि एडिशन आ जाता है, उसको हम सीरीज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका तरीका एक ये भी होता है कि यहाँ पर प्लस प्लस लगा दिया और इक्वल में तुम्हें 1326 दे दिया है। इसका मतलब ये है कि इस एपी के सभी टर्म्स का सम निकालें तो वो 1326 होगा, यानी कि यहाँ पे इसका जो एस एन है, एन यहाँ पर लास्ट टर्म होगी या फिर एस एल मान लो, यानी कि लास्ट टर्म, वो 1326 होगा। ये तुम्हें दे रखा है और बोला है कि सॉल्व करो इक्वेशन को। याद रखना कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन सॉल्व करो तो तुम्हें वहाँ पर निकालना अल्फाबेटिकल डिजिट में वो जो तुम्हें दे रखा है वो निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें x दे रखा है तो तुम्हें यहाँ पर पता लग गया कि हमें x निकालना है, और इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में x यहाँ पर उसकी लास्ट टर्म है। याद रखना तुम्हें ए एन निकालना है या फिर ए एल निकालना है, यानी कि इस ए पी की लास्ट टर्म निकालनी है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला है। हालांकि है ये ए पी, ऐसे लिख देते हैं सॉल्व द इक्वेशन, और सॉल्व करने का मतलब है तुम्हें यहाँ पर अल्फाबेटिकल चीज़ निकालनी है जो कि यहाँ पर x है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ए एल निकालना है, पर ये उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले तो कॉमन चीज़ यानी कि ए और डी फाइंड कर लो। ए यहाँ पर हमारे पास 1 है जो तुम्हें दिख रहा है, डी हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारे पास 4 हो गया, ए हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ पर एक्स के लिए हम लिख सकते हैं, यानी कि ए एन का फॉर्मूला जो होता है A+n - 1 × d, वो हम x के इक्वल लिख दो क्योंकि x हमारी लास्ट टर्म है, या फिर A+l - 1 × d लास्ट टर्म के लिए। और जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4n - 3, तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन तुम्हें ऑब्वियसली इसे नंबर वाली फॉर्म में फाइंड करना है, पर यहाँ पर तुम इसे इक्वेशन 1 मान लेना कि x की वैल्यू तुम्हारे पास निकल चुकी है 4n - 3। अब तुम्हें लगाना है एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला दो होते हैं, लेकिन तुम्हें दूसरा लगाना है जो कि होता है n/2 a + ए एन, यानी कि लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ये लगाना है, वैसे एल लिख देना, लास्ट टर्म ज़्यादा बेटर रहेगा, हर जगह एल यूज़ करना, A+l - 1 × d यूज़ करना। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऊपर वाला करोगे तो उससे भी हो जाएगा, पर पहले मैं इससे बता दूँ। n/2, एन तो तुम्हें पता नहीं है तो तुम एन ही रहने देना, ए की जगह तुम 1 लिख सकते हो। ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो अभी हमने फाइंड करा है एक्स के वैल्यू 4n - 3 डाल देना। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेट और इक्वल में ऑब्वियसली 1326 जाएगा, क्योंकि सम हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में। अब जब तुम इसे इधर करके तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n के फॉर्म में, या फिर l लिया है तो l की फॉर्म में। इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हें वो पोजीशन निकल जाएगी, फिर वैल्यू पुट करके तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो।